हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 8, 9 और 10 जून को होने वाला है। टारगेट केवल एक ही हमारा है, वो है 8, 9 और 10 जून। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस के जो हर शिफ्ट में लगभग 15 से 20 सवाल सबसे ज़्यादा कठिन आते हैं, उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन 65 सवालों के माध्यम से करने वाले हैं और आप सभी का टारगेट भी रहेगा इन 65 सवाल में से 35 सवाल ठीक करने का होगा। एक भी क्वेश्चन पे माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। जो आपका पेपर 8, 9 और 10 जून को होने वाले हैं, इसमें एक भी नंबर का माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार पेपर में माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे इन 65 सवालों को अटेम्प्ट करने का। उसके बाद खुद से इस क्लास से 35 प्रश्न ठीक करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब खुद से करिएगा। देखिएगा क्या आप सभी से इन 65 सवालों में से 35 सवाल ठीक हो पा रहे हैं। जिस लेवल के सवाल 15 से 20 सवाल हर शिफ्ट में पूछे आते हैं, वो भी कठिन लेवल के, तो उन्हीं सवालों को उन्हीं पैटर्न पे सारे हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करने वाले इस क्लास में। ओके, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो 8, 9 और 10 जून को टारगेट करते हुए डेली हम लोग सुबह 11 बजे अपनी क्लास से करें। लगकर हमें 4 महीने तक तैयारी करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। डेली क्लास में आपको सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, रिवीजन करना है अच्छी तरीके से। यहाँ से अपनी तैयारी रखना है कि हम जब पेपर में बैठें तो हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ऐसी तैयारी हमारी चाहिए इस बार की। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के सेशन से आप सभी का कितना स्कोर बना। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? तो मोती मस्जिद है। पहले का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। रथ यात्रा महोत्सव कहां पर होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? तो ये पुरी में होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगधर है? किस रंग का सबसे लंबा तरंगधर होता है? तो लाल रंग का सबसे लंबा तरंगधर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये शहनाई वादक थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? शेरशाह किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सूर राजवंश से संबंधित था शेरशाह। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो साथियों, बुलंद दरवाजा का जो निर्माण हुआ था वो अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था बुलंद दरवाजा का निर्माण। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में से कौन था? 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला हिंदू शासक में से कौन था? उसका नाम क्या था? तो हेमू था भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना लिया था? तो पुर्तगाली लोगों ने अड्डा बना लिया था। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। कावेरी नदी का अंत कहां पर होता है, यानी किस सागर या खाड़ी में जाकर होता है कावेरी नदी का? तो बंगाल की खाड़ी में होता है कावेरी नदी का अंत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आप सभी को सबसे पहले अपने 28 राज्यों की राजधानी याद कर लेना है और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री के भी आप सभी को कैपिटल यानी राजधानी याद कर लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कैनबरा होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा था? तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू जी ने किस अवसर पर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा था? तो अगस्त घोषणा के उपलक्ष्य में कहा था। इस अवसर पर कहा था अगस्त घोषणा पर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये पूरे नए 1500 क्वेश्चन को तैयार करना है। जिनके जिनके पास अभी तक ये नहीं पहुंचा है भाई, इस नंबर पे आप मैसेज करके यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए 10 टेस्ट सीरीज अपने पास मंगा लें। इसमें आपको भाई देखिए जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट नए 1500 सवाल देंगे आप सभी को। इस नंबर पे आपको मैसेज करना, मात्र भाई 50 रुपीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये 15 क्वेश्चन को तैयार करना है। यदि आप बीच में भाई यूपी होमगार्ड का भी पेपर देंगे तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा। यदि आप मार्च के महीने में यानी अगले महीने में जो आपका 14-15 मार्च को यूपीएसआई के पेपर होने वाला, उसके लिए भी तैयारी करें तो भी ये टेस्ट उसके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। तो इसे आप अच्छे से सॉल्व करिए, लगाइए। तो इस नंबर मैसेज करिए भाई, अपने पास तुरंत मंगाइए आप सभी। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में क्यों वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसे वापस क्यों ले लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड हो गया था, इसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। उठो जागो का नारा किसने दिया था? उठो जागो का नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, यह कथन किसका है? सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, यह कथन किसका, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। राजपूत समाज का आधार क्या था? राजपूत समाज का आधार क्या था? तो वंश था भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंध प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधों प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? तो माउंटबेटन योजना में सम्मिलित थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, यानी किस हिल्स में मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाटें? तो ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में अप्लावी वन यानी डिलुवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अप्लावी वन यानी डिलुवियल फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सुंदरवन पाए जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत में द्वीप शासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया? भारत में द्वीप शासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो साथियों पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, यानी किन शासकों की पाटलिपुत्र राजधानी थी? तो मौर्य वंशों की यानी मौर्य शासकों की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। लेकिन सवाल ऐसे पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे, लेकिन किनके सहयोग से किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। जो आपका 2024 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, तो उसमें ये सवाल पूछा था। जो आपका 17-18 फरवरी को हुआ था, री एग्जाम में नहीं, जो सबसे पहले 17-18 फरवरी को आया था, तो उसमें ये सवाल पूछा था। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो यूरेनियम करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है?
तो भाई डिक्रीज होता है यानी कम हो जाता है। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रयोग की जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? बताएंगे आप सभी। तो सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइएगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो याद रखिएगा 9वां मंडल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास जैसे अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। और अपनी तैयारी हम लोग सुबह 11 बजे बहुत ही अच्छी तरीके से मिलकर कर रहे हैं। तो भाई आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिससे क्या होगा क्लास अपलोड होगी या यूपी पुलिस एग्जाम के बारे में कुछ भी नोटिस आएगा तो जब अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, तो भाई नोटिफिकेशन ऑन करिए और ये क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलेगी, एक भी दिन गैप नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवा दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को, 1857 के ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन किस वायसराय के आदेश पर किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के आदेश पर किया गया था। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल के विभाजन हुआ था, लेकिन आप बताइएगा किस वर्ष में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? बताएंगे आप सभी। चलिए बताइए कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष में फिर से रद्द कर दिया गया था? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन किस वर्ष में इसे रद्द कर दिया गया? सभी बताएंगे सवाल का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बनाया था। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरोड़ा आसफ अली जी ने दिया था। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो साथियों किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा लोहा को प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो साथियों कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल ये सिरके में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को, सर सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? सर सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था नोबेल पुरस्कार सर सीबी रमन जी को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति
किसके समान होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तो ये तरंग तथा कण के समान होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बताइए भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 यानी 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन भी राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भाई लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते होंगे? बताइएगा लोकसभा के कम से कम एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो केवल 2 बार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं यानी बेरोजगार हैं? भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो आप जानते साथियों भारत एक कृषि देश है, तो कृषि के क्षेत्र में कुछ व्यक्ति अभी भी बेरोजगार है भाई, अब जानते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में अधिक आपका खेती होती है, कृषि पे ही सभी व्यक्ति डिपेंड है। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48। 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे आप सभी 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस भी होता है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी 31 अक्टूबर को होता है, लेकिन राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को होता है भाई। तो इस सवाल का तो देखिए ए भी होगा और बी होगा, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिया है ऑप्शन सी क्या है ए तथा बी दोनों, तो यही हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्रीय सरकार का कर नहीं कौन सा है भाई? इनमें से बताएंगे आपसे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनमें से कर कौन सा नहीं है? भूमि राजस्व पर इनका कर नहीं होता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? तो भाई याद रखिए कोकिंग कोयला का भी है, यूरेनियम का भी है, पाइराइट का भी है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर आपको जरूर करना है ईमानदारी के साथ, क्योंकि हर एक क्लास का हम स्कोर चेक करते हैं भाई। ओके ऐसा नहीं कि हम स्कोर आपका नहीं चेक करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक इन नेताओं में से कौन थे? तो भगत सिंह जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? यानी यह कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति कर दी थी? तो प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यदि आपको ये भी डेट याद होगा तो बता सकते हैं, यानी इंडिया क्यूट मूवमेंट कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? तो बताइए इनमें से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? जैसे भीमसेन जोशी को किया गया है, पंडित रविशंकर को भी किया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी किया गया है, लेकिन आशा भोसले को नहीं किया गया है, तो यही बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था भाई? तो राकेश शर्मा जी थे। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 को। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि जो पटना शहर है, जो पटना शहर है ना,
जो बिहार की राजधानी है पटना, ये किस नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे आप सभी, कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे कि जो पटना शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। कमेंट सेक्शन बताइए, सभी बताएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल इनमें से कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 को। भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थे? भारत में जो पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी वो कौन बनी थी? रजिया बेगम बनी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। रास तरंगड़ी किसने लिखी थी? रास तरंगड़ी किसने लिखी थी? तो कल्हड़ ने लिखी थी रास तरंगड़ी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसने मृत्यु को ही जीत लिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो मृत्युंजय बोलेंगे उन्हें। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। आकाश के तारे तोड़ना, इसका मतलब आकाश के तारे तोड़ना मतलब कि असंभव कार्य कर देना भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 64। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? तो अतिशयोक्ति कहलाता है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना भाई अतिशयोक्ति कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करेंगे आप सभी। गुरु का अर्थ शिक्षक भी है और क्या भी है? गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है और क्या होता है? तो भारी भी है। गुरु का अर्थ शिक्षक भी और भारी भी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का इन 65 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, इसको लेकिन जरूर बताइएगा भाई। ओके, डेली सुबह 11 बजे क्लास आएगी, यहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस दीजिए, अच्छा टाइम बिताइए, उस पर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो भाई मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो समझिए आप सिलेक्शन को पा रहे हैं। दोस्त मेरे, आप वर्दी को पकड़ रहे हैं। याद रखिएगा, यदि आपका सपना वर्दी है अपने वदन पे लाने के लिए तो दोस्त मेरे आपको मेहनत करना पड़ेगा। डेली मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। 4 महीने की बात है, 4 महीने में केवल एक दिन आपका पेपर होगा, पेपर अच्छा से देकर आइए, वो रिजल्ट आएगा, फिजिकल हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे भाई। ओके, तो ये मेन अपना टारगेट बनाइए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।